हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीटी मैन 2 एपिसोड 4। अगर अभी तक आपने एपिसोड 3 नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिए। एपिसोड 4 में हमने देखा था कि चाओ चाओ शियांशी से मिलने के लिए आती है और शियांशी जियामू से कहती है तुम जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो चाओ चाओ जियामू से कहती है मुझे ये सूप दो, मैं ट्राई करती हूँ। आगे चाओ चाओ शियांशी को वही सूप देती है और कहती है ये तुम्हारे लिए बहुत हेल्दी है। तो चाओ चाओ कहती है मैंने जियामू की फिंगर्स कटी हुई देखी हैं, उसने तुम्हारे लिए फर्स्ट टाइम सूप बनाया है। तो शियांशी सूप पी लेती है और चाओ चाओ कहती है शियांशी तुम्हारी डिलीवरी तक मुझे अपने साथ रहने दो। तो शियांशी कहती है तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो चाओ चाओ कहती है तुम्हारी डिलीवरी डेट नज़दीक आ रही है, मुझे तुम्हारे लिए ज़्यादा हेल्दी और न्यूट्रिशन होममेड फूड तैयार करने दो। तो शियांशी कहती है ज़्यादा परेशान मत हो। तो चाओ चाओ कहती है हम फ्रेंड्स हैं, परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ इनका क्यूट मोमेंट देखने को मिलता है। इधर जिन नियन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। फिर वो बहुत अपसेट होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो पार्क में जॉगिंग के लिए जाता है जहाँ पर समर भी होती है और वो गिर जाती है, उसको चोट लग जाती है। तो जिनयन उसके पास आता है और कहता है बी केयरफुल और चला जाता है। तब भी समर को याद आता है ये तो वही गाय है जिसके ऊपर मेरी वाइन गिर गई थी। आगे जिनयन चाओ चाओ से वीडियो कॉल पे बात करता है और उसके लिए एक गिफ्ट खरीदता है। तभी वहाँ समर आती है और जिनयन से कहती है हीरो क्या कॉन्फिडेंस है, हम बार बार एक दूसरे से मिल रहे हैं। फर्स्ट टाइम मैंने तुम पर वाइन गिरा दी थी, सेकंड टाइम तुमने मेरी पार्क में हेल्प की, थर्ड टाइम अब। और कहती है यू नो रोमांटिक फिल्म की स्टार्टिंग भी इस तरह होती हैं। तो जिनयन कहता है मैं मैरिड हूँ। तो समर कहती है तुम्हें एक्सक्यूज़ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम फ्रेंड्स बन सकते हैं। तो जिनयन चला जाता है उससे यह कहकर एक्सक्यूज़ मी। आगे टॉनी एक ट्रीटमेंट के लिए आता है जिसकी डॉक्टर समर होती है। तो टॉनी समर से कहता है तुम्हारी चोट कैसी है। वो कहती है ये ठीक है, क्या तुमने उस गाय को ढूंढा, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। तो वो कहता है मेरा उसके साथ एक प्रोजेक्ट है, क्या तुमने न्यूज़ नहीं देखी। तो वो कहती है ठीक है मैं न्यूज़ देखती हूँ। फिर आगे वो न्यूज़ देखती है और टॉनी से कहती है ये तो वही गाय है जिसकी मैं बात कर रही थी। तो टॉनी कहता है इसका नेम जिन नियन है, ये लीड कल्चर मीडिया का CEO है और चाइना वापस जा चुका है। आगे जिन नियन चाओ चाओ से सेट पे मिलता है और उसको देखकर बहुत हैप्पी होती है चाओ चाओ। और झैंशी उनको देखकर जेलस होती है और कहती है तुम लोग भी यहाँ हो। और कहती है सॉरी प्रेसिडेंट लू, हमारे ऐड के स्पॉक पर्सन चेंज हो गए हैं। और वो जिनयन को नीचा दिखाती है। तो जिनयन कहता है हमें इस ब्रांड के साथ वर्क लीगली छोड़ते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो आगे वो घर आते हैं और चाओ चाओ कहती है जिनयन मैं इस मैटर के लिए प्रोड्यूसर से डिस्कस करूँगी और उसको पे करूँगी। तो जिनयन कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है, लीड कल्चर मीडिया एक क्लाइंट की वजह से नहीं गिरेगी। मुझे नहीं पता कि झैंशी ने ये सब क्यों किया है। जिनयन चाओ चाओ से कहता है मुझे भूख लगी है। तो चाओ चाओ कहती है वेट मैं कुछ बनाती हूँ। आगे जिनयन के लिए वो नूडल्स बनाती है और जिनयन भी किचन में आता है। यहाँ हस्बैंड वाइफ वाला इन दोनों के बीच में क्यूट सीन देखने को मिलता है। इधर चू जियामू शियांशी के बेबी के लिए शॉपिंग करता है। आगे चाओ चाओ ऑफिस आती है जिनयन से मिलने के लिए और उसके एम्प्लॉय से कहती है कंपनी में क्या हो रहा है। तो वो कहता है नथिंग। तो चाओ चाओ कहती है रियली अगर तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो तो मैंग से मिलवाने में तुम्हारी हेल्प मैं नहीं करूँगी। तो वो कहता है ओके मैं तुम्हें बताता हूँ, झैंशी हमारी कंपनी की सारी रिसोर्सेज के साथ गई है, प्लीज़ प्रेसिडेंट लू को मत बताना, उन्होंने मुझसे ये सीक्रेट रखने को कहा था। तो चाओ चाओ शॉक रह जाती है। इधर झैंशी एड्स के सारे प्रोजेक्ट प्रेसिडेंट किन को दिखाती है और कहती है मैं तुमसे पहले ही कह रही थी मैं अपने एक्टर्स को प्रूव करूँगी। तो वो कहता है ये क्लाइंट तो लीड कल्चर मीडिया के साथ यूज़ किए गए हैं। तो वो कहती है लीड कल्चर मीडिया के सारे क्लाइंट्स मेरे हैं, ज़्यादातर क्लाइंट्स मेरे द्वारा लाए गए हैं। तो वो कहता है अच्छा काम करती रहो, मुझे निराश मत करना। झैंशी को एक कॉल आती है, चाओ चाओ उससे मिलना चाहती है। तो वो कहती है मैं दोपहर में फ्री रहूँगी। इधर शू जियामू अपने डैड को हॉस्पिटल लेकर जाता है। यहाँ कुछ गर्ल्स उनके बारे में गॉसिप्स करती हैं और कहती हैं एक सेलिब्रिटी की लाइफ भी कितनी सारी सीक्रेट से भरी होती है। तभी शू जियामू उनको जवाब देता है और कहता है तुम लोग बिना पूरी बात जाने गलत स्टेटमेंट बना रहे हो, क्या तुम न्याय पक्ष हो। तो वो गर्ल्स चली जाती हैं। इधर चाओ चाओ झैंशी से मीट करती है। तो शैंशी कहती है मैं जानती थी तुम इस केस में शांत नहीं रहोगी, तुम्हें जानना चाहिए क्या करना है। तो चाओ चाओ कहती है मैं जिन नियन को सपोर्ट करने में हार्डवर्क करूँगी। इधर प्रेसिडेंट किन उनकी बात सुनते हैं। तो झैंशी कहती है ये काफ़ी बोल्ड स्टेटमेंट है। तो चाओ चाओ कहती है आई ट्रस्ट जिन नियन, मुझे बहुत आभार है कि मैं उसके बिजनेस मैंने उसके पास्ट से उसके साथ हूँ। मैं तुम्हें यहाँ ये बताने के लिए आई हूँ हमारे बिजनेस को लेकर कोई कंपटीशन नहीं है, मुझे आशा है
तुम लीड कल्चर और जिननियन के रास्ते से हटोगी। तुमने अब तक जो भी किया है ये कोई मैटर नहीं है हमें अलग करने का, हम आगे भी साथ रहेंगे। तभी प्रेसिडेंट किन आते हैं और कहते हैं मनोरंजन चक्र केवल इतना बड़ा है कि हम दोनों एक दूसरे को अक्सर देखने के लिए बाध्य होते हैं। दुश्मनी की यहाँ ज़रूरत नहीं है। झैनशी, क्या तुम समझती हो कि मैं क्या कह रहा हूँ? तो वो कहती है हाँ। चाओ चाओ चली जाती है और झैनशी मन में कहती है ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इधर श्यांशी भी उसी हॉस्पिटल में होती है जहाँ पे श्यामू होता है। यहाँ उसके डैड कहते हैं क्या तुम श्यांशी से मिलकर आ गए हो? तो जियामू कहता है चलिए डैड हम घर चलते हैं। इधर मैंग मैंग चाओ चाओ से कहती है झैनशी जैसे लोगों के साथ काम मत करो। तो चाओ चाओ कहती है मेरे लिए ज़्यादा जॉब्स एक्सेप्ट करो। तो मैंग मैंग कहती है क्यों? तो चाओ चाओ कहती है मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, बस मेरी हेल्प करो जॉब को सिलेक्ट करने में। इधर जिननियन को जॉब की प्रोजेक्ट के बारे में दिखाती है तो वो नाराज़ होता है। तो मैंग मैंग कहती है ये मेरी गलती नहीं है, चाओ चाओ ने मुझे ये करने के लिए किया था। तो प्रेसिडेंट लू कहते हैं उसके लिए जॉब और ढूंढो और उसको भेज दो। आगे चाओ चाओ मैंग मैंग के साथ जॉब देखने के लिए जाती है अलग अलग प्लेस पर और एड्स करती है चाओ चाओ अलग अलग कंपनी के लिए। आगे जिननियन चाओ चाओ के लिए डिनर प्लान करता है और यहाँ इन दोनों का क्यूट सीन देखने को मिलता है। इधर मैंग मैंग और उसका एम्प्लॉय भी चुपकर उनको देखते हैं। इधर इनकी भी क्यूट सी नोक-झोंक देखने को मिलती है। इधर जिननियन चाओ चाओ एक साथ डिनर करते हैं। तभी चाओ चाओ के फ़ोन पर क्यू का एक मैसेज आता है अपने काम के साथ साथ अपनी हेल्थ की भी केयर करो। तो जिननियन कहता है ये कौन है? तो चाओ चाओ कहती है ये बस एक फ्रेंड है जो अपनी काइंडनेस दिखा रही है, ये नॉर्मल है। तो जिननियन कहता है क्या तुम लोग यूजुअली बात करते हो? तो चाओ चाओ कहती है जस्ट चिट चैट, क्या तुम उसको देखना चाहते हो? तो जिननियन कहता है नहीं। चाओ चाओ कहती है मैं तो अपना फ़ोन वापस ले लेती हूँ। जिननियन तुम्हें जेलस होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्यू एक वुमैन है। यहाँ इनका फ़नी सीन देखने को मिलता है। आगे शू जियामू का क्लाइंट उसको एक रेड मिल्क टी के प्रोजेक्ट के बारे में बताता है और वो श्यांशी को रिकमेंड करता है। तो श्यामू कहता है इनकी शूटिंग कब होने वाली है? तो उसका क्लाइंट कहता है नेक्स्ट वीक। तो शू जियामू कहता है वो काम नहीं करेगी, किसी और को देख लो। इधर श्यांशी को अपने वार्ड में कुछ प्रोडक्ट मिलते हैं तो वो नर्स से कहती है क्या मैंने ये सब ऑर्डर किए हैं? तो नर्स कहती है नहीं, हॉस्पिटल में अभी तक ये करना अलाउ नहीं है। और बाहर शू जियामू होता है तो श्यांशी उसको देख के समझ जाती है और उसको जाते हुए देख लेती है। आगे शू जियामू कहता है हमारे बीच चीज़ें ऐसी क्यों हैं? इधर जिननियन झैनशी को कॉल करता है और कहता है मुझे दोपहर में शिन्यू रेस्टोरेंट में मिलो। तो झैनशी कहती है तब मुझे अपॉइंटमेंट दे रहे हो, लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं, एक फ्लावर्स बुकेट के साथ मुझे इनवाइट करो। तो जिननियन कहता है गॉट इट। आगे उनकी एम्प्लॉय कहती है आपके लिए बुकेट किसी ने भिजवाया है। तो झैनशी वो बुकेट लेकर जिननियन से मिलने जाती है, लेकिन वहाँ उसकी जगह शू जियामू होता है जिसको देखकर वो शॉक रह जाती है। तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। शू जियामू के पास जिननियन की कॉल आती है आज दोपहर तुम फ्री हो तो मेरी जगह तुम शिन्यू रेस्टोरेंट चले जाओ किसी से मिलने के लिए, मैं तुम्हें एड्रेस भेजता हूँ। आगे शू जियामू झैनशी को लीड कल्चर मीडिया की कंट्रीब्यूशन के लिए 10 मिलियन मनी ऑफर करता है। तो झैनशी कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं भिखारी हूँ? तो वो कहता है जिननियन का मैसेज है तुम्हारे लिए। मिस झैनशी हमारी रिलेशनशिप हमेशा बिजनेस तक ही सीमित है, ये एक ऐसा मोड़ है जहाँ मैं तुम्हें थैंक्स कह सकता हूँ। तो झैनशी कहती है मनी मैं कभी भी नहीं चाहती थी, मैं तुम्हारा दिल चाहती थी। तो वो कहता है मुझे पता है तुम क्या चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं दे सकता, मैंने ये चाओ चाओ को ऑलरेडी दे दिया है। तो झैनशी कहती है लू जिननियन विदाउट मी यू आर नथिंग, लीड कल्चर मीडिया बर्बाद होने जा रही है। और वो चेक फाड़ देती है और चली जाती है। इधर समर चाइना आती है जिननियन के लिए और कहती है माई हीरो वेट फॉर मी। इधर झैनशी चाओ चाओ की न्यूज़ को पब्लिसिटी कर देती है कि लीड कल्चर मीडिया की जॉब आर्टिस्ट चाओ चाओ बिजनेस फॉर्मर बॉस के साथ सेक्रेटरी कांटेक्ट में है और कहती है चाओ ई अब इन सबसे भुगतो। आगे वो न्यूज़ अफवाह बन जाती है और चाओ चाओ बहुत डिसअपॉइंट होती है और कहती है ये कैसे हुआ, मेरे इतने सारे फैंस हैं, मैं इनकी एक्सप्लेनेशन कैसे दूंगी, ये ज़रूर झैनशी ने किया होगा। इधर जिननियन को भी पता चलता है और कहता है ये गलत न्यूज़ किसने फैलाई है। तो मैंग मैंग कहती है हमें एक पब्लिक अनाउंसमेंट करना चाहिए, यह एक नेगेटिव न्यूज़ है। और साथ में श्यांशी की प्रेगनेंसी की न्यूज़ वायरल हो जाती है। जिननियन को लगता है ये सब झैनशी ने किया होगा और वो कहता है मैं सब हैंडल कर लूँगा। तो वो कहता है सिर्फ श्यांशी को प्रोटेक्ट करने में फोकस करो। इधर चाओ चाओ को प्रेसिडेंट किन का मैसेज आता है क्या कर रही हो?
तो वो कहती है जिन यान की कंपनी में काफ़ी सारे वर्क हैं, मैं चिंता कर रही हूँ, इसका प्रभाव शेयर प्राइस पर पड़ेगा। आई डोंट नो मैं क्या करूँ। तो उनका मैसेज आता है मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो चाओ चाओ कहती है तुम इस बिज़नेस में नहीं हो, इसे भूल जाओ, तुम हेल्प नहीं कर सकते मेरी। तो उनका मैसेज आता है तुम किसी और से हेल्प लेने की कोशिश कर रही हो। तो चाओ चाओ कहती है कौन मेरी हेल्प कर सकता है, क्या शूज़ यामू या प्रेसिडेंट किन। वेल यहीं एपिसोड 4 एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।